नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहाति ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्अहा उलाइका सहाबुल जन्नति हुम फ़ीहा खालिदून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़िज़ सामीन आज दे दरसे तसव्वुफ़ च इस गल का जिक्र करांगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी दे भी उहदी जान तो ज़्यादा बोझ नहीं पाउंदे। कुरान करीम दी सूरा आराफ दी 42वीं आयत पाक जिहड़ी मैनूं तलावत करना तुहानूं सुणन दा शरफ हासिल है। इस आयत पाक सुने रब ने फरमाया और जिहड़े ईमान लिया और नेकियां कीतियां ते असीं किसे उत्ते बोझ नहीं रखते मगर उहदी ताकत दे मुताबक और वही बहिश्ती है और वो विच हमेशा रहने वाले ने। इस पाक सुने रब ने फरमाया कि जिहड़े मेरे उत्ते मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ईमान लिया ने मुसलमान हो गए ने और फिर मेरे प्रोग्राम ते अमल पूरा पूरा कीते है इत्तबा रसूल च फना इख्तियार करते कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करते हमेशा इजमा अहले सुन्नत व जमात दे नाल रहिंदे ने और तमाम शैतानी निज़ामा दस्तूरां मंशूरां तो मुँह मोड़न दे गुमराह फिरके फिरकियाँ टोलियाँ 2 नंबर गैर शरा बाबियाँ और नाम निहाद इस्लामी रूहानी असकारां दे इस्लाम इंसानी दुश्मनों के बनाए जिन्ने भी निज़ाम दस्तूर है उन्होंने दफन करके कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करते हैं और अल्लाह की राज खूब रियाज तो मुजाहिदा करते थे। कुरान पाक का प्रोग्राम दता अल्लाह पाक ने इंसान को अपने दीदार वास्ते पैदा किया तरीका भी कुरान च दसता वब्तगुल अहल वसीला वजाहिदू फी सबीलिल्लाह लअल्लकुम तुफलिहून वल्लज़ीना आमनू शद्दु हुब्बन लिल्लाह ईमान दी रूह हासिल करना इश्क़ मौला इस वास्ते और भी दसता अपने हबीब की मार्फत कहलवाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्ताबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह कि अल्लाह के प्यारे हबीब की इत्तबा करो फिर अल्लाह पाक तुहानूं अपना महबूब बना रहणगे तो तुहाडा इश्क अल्लाह दे हां कबूल हो जाएगा। यही इश्क की नेमत है जिसके बारे कलंदर लाहौरी डॉक्टर इल्लामा इकबाल फरमाते इश्क एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम इस ज़मीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं सिद्क़े खलील भी है इश्क सब्र हुसैन भी है इश्क मार का वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क हो इश्क तो है कुफर भी मुसलमानी ना हो इश्क तो मुसलमान भी काफिर ज़ंदीक अकलो दिलो निगाह का मुर्शद अव्वली है इश्क ना हो इश्क तो शरा दी बुत कदा तसव्वुरात। इश्क मौला की नेमत हासिल होएगी और कमाल नूं पहुँचेगी अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तबा नाल तो फिर ही इंसान को इस दुनिया दिल के आईने दिल दी अखां दी मौला की नसीब होगी नेमत हासिल होएगी जी जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने इंसानों पैदा किया और इंसानों अशरफुल मखलूकात बनाया और इन्हां विच अपनी रूह फूकी रूह रखी इस वास्ते ताकि रूह इंसान रियाज तो मुजाहदा करके दी रूह जिसम चो निकल के अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करे जिहदे बारे कलंदर लाहौरी डॉक्टर इल्लामा इकबाल फरमाते अजब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम खुदीद का जो शौक दो आंखों को बंद करे देखना यही कहना देखा करे कोई दिल बीना भी कर खुदा से तलब आंख का नूर दिल का नूर नहीं अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बना। इकबाल फरमाते जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में वो निकले मेरे खाना दिल के मकीनों में। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद कोठे मेटन वाले फरमाते यार तो तेरा तेरे अंदर वसदा तेन मैं पैण भुलेखे गुलाम फरीदा अबू यार दे मरिए सोना देखे या ना देखे ते हजूर बाबुल्ले शाह रहमतुल्लाह फरमाते ढूंढदी फिर मैं जंगल वेले रांझण यार बुकड़ विच खेले। तो थोड़े रब ने भी कुरान च दसता मैं थोड़ी शाह रग तो भी नेड़े मैं थोड़े नफ्सां च क्यों तुसी नहीं देखते क्यों मेरा दीदार नहीं करते। लेकिन मुनाफिक काफिर और मुनाफिक जिहड़े है दीदे मौला दीयां गल्लां नूं छुपाउंदे इस वास्ते अपने नसाबां
दसूरां मनशूरां और तबलीगी निसाबां दे विच दीदे मौला दा जिक्र ही नहीं करते लोग। हालांकि कुरान पाक जगह जगह अल्लाह पाक ने प्रोग्राम दस्या, बल्कि सुने रब ने फरमाया जिन्हें मेरे कुरान दसता जिन्हें मेरे दीदार का इनकार किया, जिन्हें मेरे दीदार का इनकार किया तो मैं उनका हिसाब नहीं लेना। उन्होंने सारे अमल ज़ाया हो गए, बगैर हिसाब तो मैं जहन्नम सिट देंगा उन्होंने। जो सच्चे मेरे दीदार के तालब होणगे तो मैं उन्होंने अपने दीदार जरूर करावांगा। और दीदे मौला करना सुन्नत मुस्तफ़ा या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुलियां अखां नाल दीदार इस दुनिया सिर्फ अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं हुंदा, और दिल दी अखां नाल भी आप नूं हुंदा सी। इस वास्ते महराज आप नूं जिस्मानी बमा जिस्म अल्लाह की बारगाह तक पहुंचे और सिर दी अखां नाल ही अल्लाह का दीदार किया। और अल्लाह की बारगाह च फिर अर्ज़ की, सुनिया रब सुनिया मैं तो तेरा दीदार कर लिया, मेरी उम्मत महरूम रह गई। सुने रब ने फरमाया है हबीब जिन्हें तेनू देख लिया उन्हें मैनू देख लिया। तो आप का दीदार ही अल्लाह का दीदार, आप की मुहब्बत अल्लाह की मुहब्बत, आप की इताअत अल्लाह की इताअत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर दसिया कि मैं जो प्रोग्राम दिता है इत्थे तुसीं अमल कर सकते हो। तो मैं कदे भी किसी उत्ते दी जान तो ज़्यादा बोझ नहीं पाया। और यही लोग है जिहड़े सच्चे दिलों ईमान लिया है और दिलों ईमान लिया, ये वही लोग है जिन्हें रोज़े अलस जुबान के नाल दिल की गहराइयां जो बुला किया से, तो जिन्हें कणियां उत्ते ते किया सी उन्हां दुनिया की नेमतां दहाइयां उधर भज गए सके। तो सच्चे जिहड़े सच्चे दिलों ईमान लिया आ वो कुरान सुन्नत रूह के मुताबिक अमल करते, हमेशा इजमा अहले सुन्नत व जमात के नाल रहिंदे ने। और इन्हां दे बारे सुने रब ने फरमाया ये बेहश्ती लोग है, इस वास्ते इन्हां नूं आखिरत च खुलियां अखां नाल दीदार इलाही नसीब होएगा। और हम फीहा खालिदून, हमेशा फिर जन्नत जी रहणगे। ये नेमतां दीदे मौला दियां जन्नत के नज़ारे नेमतां इन्हां नूं हासिल होंदियां रहणगियां। तो अल्लाह सुन दी बारगाह दिल दी गहराइयां जो दुआ अल्लाह सुने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका सानू अपने दायमी दीदार की नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाए। अल्लाह सुने असदा बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कामिल माजिज़ मस्कीन इंसान आ, सानू कुरान सुन्नत रूह के मुताबिक अमल करने वाला बंदा बनाए। नफ्स जो दुनिया नफ्स शैतान दुनिया के पुजारियां खलकी असबाब और बाब मासवा अल्लाह और मनफी सोचा चो निकलने वाला बंदा बनाए। ला इलाहा दी नफी इल्लल्लाह दा इसबात हासिल फरमाए। अल्लाह बस बाकी हवस वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।